जय हिंद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर दोस्तों परसेंटेज की। क्लास 4 होगी आज। तो अपनी जो सीरीज चल रही दिल्ली पुलिस स्पेशल सीरीज, जिसकी आज वाली क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें अपन पढ़ेंगे परसेंटेज के टॉप 10 मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल मैथ बाई साइंस सर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो 5% ऑफ ए इक्वल टू बी है, देन b% ऑफ 20 इज इक्वल टू। तो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन से करना पड़ेगा। पहले यहाँ में निकालते हैं कि b% ऑफ 20, तो b की वैल्यू क्या है यहाँ से 5%, तो 5% ऑफ a इंटू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 20, तो 20% आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, मेरे पास b की वैल्यू 5%, तो 20% आएगा 1/5, तो 5 से काटेंगे 5, तो यहाँ बचेगा 1% ऑफ a, तो 1% ऑफ ए बचेगा दोस्तों अपने पास में। 1% ऑफ ए कौन सी ऑप्शन में? अब देखो 20 को यहाँ से 2 से काटो तो 10% ऑफ 9 बचेगा। 9 नहीं दोस्तों, यहाँ पे ए ही है, ठीक है ना। ये सब ए है, ऑप्शन चेंज कर लेना आप लोग, ए है, ठीक है ना। तो यहाँ काटने में अपने पास एक आना चाहिए, तो एक ओनली फॉर आपका डी ऑप्शन चेक करो। 20 से 20 कटेगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा। तो 1% ऑफ ए आपका ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखो भी, देखो ए की इनकम हो बी की इनकम से 60% कम है, तो 60% की वैल्यू होती है 3/5। तो यदि अपने पास बी की इनकम 5 है तो ए की इनकम 3 कम हुई, तो ए की इनकम हुई कितनी? ए की इनकम दोस्तों आपकी हुई है भाई 2, और बी की इनकम क्या हुई आपकी 5। तो इससे कितनी कम हुई दोस्तों? 3 कम हुई ना। तो 3 कम हुई, किससे कम हुई है? ए से बोला तो ए कितनी 2 इंटू 100, 2 से काटेंगे 50, 50 से 150, तो लगभग 150% इनकम कम है आपकी ए की बी से। तो ऑप्शन क्या दोस्तों? ए। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो देयर आर टू नंबर्स x एंड y, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 60% ऑफ y, द एवरेज ऑफ x एंड y इज 2 to 5, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y। तो x का 40%, तो x इंटू 40% वैल्यू होती है अपने पास 2/5, और y का 60% वैल्यू 3/5। 5 से 5 काटेंगे तो 2x इक्वल टू 3y, x अपॉन y कितना दोस्तों यहाँ से मेरा 2/3, नहीं 3/2 आएगा ना, x इक्वल 3 आएगा ना, तो 3/2 आएगा यहाँ से। अब 3 और 2 का एवरेज क्या आएगा? एवरेज जैसे निकालते हैं, इन दोनों का जोड़ करते हैं, 3 2 5 डिवाइड बाई 2, तो 2.5 आएगा इसका एवरेज। एवरेज रहेगा 225, तो यहाँ से पॉइंट आएंगे 10 आएगा, तो 25 से काटेंगे 9, 10 जाएगा इस तरफ, तो एक यूनिट के लिए आएगी 90। एक यूनिट की वैल्यू 90 है, एक्स वाई में अंतर कितने का? एक का है, तो एक की वैल्यू निकालती 90 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों को आप लोगों के लिए काफी मेहनत करते हैं, आप ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल मैथ बाई साइंस सर को प्लीज आप लाइक करिए। आगे देखो भी कि 90% ऑफ ए इक्वल है 39% ऑफ बी, बी इज x% ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ए का 90% ऑफ, तो परसेंट आएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए इक्वल टू 39% आने पर अपॉन में 100 इंटू बी। अब यहाँ से देखो तेरह टेबल से कैंसिल हो रहा है, 13 7 91, वो 13 39, 100 से 100 कैंसिल, तो 7a इक्वल टू 3b। ठीक है भाई, तो a अपॉन बी कितना आ गया यहाँ से? a अपॉन बी आया मेरा 3 अपॉन में 7। अब यहाँ देखो अपने को b इक्वल में क्या दे रखा है? b इक्वल में x% ऑफ ए, x मतलब x अपॉन में 100 इंटू ए कितना दोस्तों यहाँ से 3, और b की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी है 7, तो b की वैल्यू रख दो यहाँ से नीचे 7 इक्वल टू x अपॉन में 100 इंटू 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू आएगी 700/3। 700/3% ये आंसर है, x का ऑप्शन नहीं है इसमें, तो आप ये आंसर नोट कर लेना 700 अपॉन में 3%। ठीक है भाई, आगे देखो। देखो टू नंबर्स है ए और बी सच दैट द सम ऑफ 10% ऑफ ए। तो यहाँ देखो दोस्तों पूरा क्वेश्चन परसेंट में है, तो इसको परसेंट आप हटा भी सकते हो, तो आप इसको सिर्फ 10 लिख लो। 10a प्लस 8 इंटू बी 8b इक्वल में 12 इंटू ए 12a प्लस 16 इंटू बी 16b
ये नंबर है ना अगले नंबर का 3/5 था, तो इसको 3/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ भी परसेंटेज है, यहाँ भी परसेंटेज, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैंने परसेंटेज साइन पहले से हटा दिया यहाँ पे। अब यहाँ से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 × 10 50 है, 5 8 40 भी, 12 3 36 है, और 3 16 48 भी। कुछ नहीं करना, माइनस कर दो, 50 - 36 तो 14 है, यहाँ पे लगाओ, इक्वल टू 40 जाएगा इस तरफ, तो 8 भी, 2 से काटेंगे तो 7a इक्वल टू 4b। a/b कितना दोस्तों, यहाँ से 4/7 इक्वल टू 4:7। तो ये पूछा है, a/b पूछा दोस्तों अपने पास में, तो 4:7 इज द राइट आंसर। आगे देखो, the sum of two number is 520 if the bigger number is decreased by 4% and the smaller number increased by 12%, then the numbers obtained are equal, the smaller number is। एक नंबर है, फिर छोटा नंबर मान लिया मैंने a को 4% कम कर दिया, टोटल 100 मानते, 100 का 4 कम किया तो 96% हो गया। बड़ा नंबर b मानता हूं, तो b में 12 बढ़ाया तो 112%। अब देखो परसेंट से परसेंट गायब, ठीक है भाई, और 16 टेबल से 6 बार, 16 से ये 7 बार, तो 6a इक्वल टू 7b, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 6, ठीक है भाई। तो यहां से दोस्तों क्या आएगा अपने पास में, a/b। मैं दोस्तों स्मॉलर नंबर तो छोटा आना चाहिए था अपने पास में, तो यहाँ पे 6a/7b है, स्मॉलर तो छोटा होना चाहिए, छोटा नंबर पास में 6/b कर दो। इसको यहाँ से आप सोल्व करते वक्त कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप इसको लिख दो 6/7 आना चाहिए, ठीक है ना आपका, ठीक है। तो अपने पास 6 8 7 13 सम करेंगे तो 13 की वैल्यू दे रखी 520, 1 की वैल्यू 40, तो छोटे वाला नंबर कितना आएगा, 40 × 6 240, 240, ठीक है भाई। आप एक काम कर लेना कि इसमें आप चेंजमेंट कर लेना, तभी आपका सही आएगा आंसर। ऐसे कि आप a को ना, a को यहाँ पे इसमें स्मॉल मान रखा है, आप b को स्मॉल मान रहे हैं, ठीक है, तभी आपके पास ये रेशियो में सही बनेगा, ठीक है। कर लो कैसे आप लोग, चलो आगे देखो कि 2 डिजिट नंबर ab is 60% of x if the digit number formed by the reversing the digit ab is 60% more than the x, find the x। यदि 2 डिजिट संख्या होती है, आपको पता है 2 डिजिट संख्या लिखते कैसे अपन, 10a + b से मल्टीप्लाई, कोई भी 2 डिजिट संख्या वो 10 के मल्टीपल के साथ लिखा जाएगी, ठीक है भाई, ठीक है। इक्वल में x × 60%। अब इन डिजिट के नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, इकाई और दहाई के अंक को रिवर्स कर दिया जाए, तो 10b + a लिख दिया, उसको रिवर्स कर दिया, तो जो संख्या है ना वो x का 60% ज़्यादा हो जाएगी, तो x × 160 हो जाएगा। आपको बताया जब मोर देन हो तो 100 में ऐड करते हैं, लेस देन हो तो 100 में से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ सोल्व कर लो आप, x से x कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 × 60, 20 8 160। अब 8 को यहाँ से कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 × 10 80 है, प्लस 8b, 3 × 10 तो 30b, प्लस 3 है। अब एक काम कर लो, a को उस तरफ ले जाओ, b को इस साइड लिया हुआ, 8 - 30 तो 22b इक्वल टू 77 है। 11 से काटो, तो 11 से काटने में आएगा यहाँ पे 2b इक्वल टू 7 है, तो b की वैल्यू दोस्तों यहाँ से 7 आएगी, a की वैल्यू आएगी 2, तो a की वैल्यू यहाँ रखो, 10 × 2 20 + 7 27, तो संख्या क्या आई, 27 आई है। अब इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वल में रख लो, x निकालने के लिए यहाँ रखता हूँ मैं, तो 27 = x × 60 मतलब 3/5, 3 से काटेंगे 9, तो x आएगा 45 आपका, x क्या है दोस्तों 45। यदि यहाँ रखोगे तब भी x अपने पास 45 आएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन क्या है, ए, ठीक है। आगे देखो, देखो a इज 150% ऑफ b है, तो डायरेक्ट करता हूं मैं a/b, 150 फ्रिक्शन हो गया अपने पास में 3/2, और b/c कितना आएगा 2/5,
अब देखो ए बी सी में कोई चेंज करना, बी 2 ठीक है, ए सब कुछ ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बना मेरे यहाँ से 3:2:5, सम क्या बन रहा है 10 बन रहा है, और क्वेश्चन में सम दे रखा 20, 10 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई मेरी, तो यहाँ से निकालो 2b + 3c - 4a, तो 2 इंटू बी, बी दूनी 4, 3 इंटू सी 15, और 4 इंटू 3 12, तो 15 12 3 + 4 7, 7 आना चाहिए आंसर में, 1 यूनिट केवल 2, तो 7 इंटू 2 14, तो 14 इज द आपका राइट आंसर, ऑप्शन ए। आगे देखो भाई, देर आर 2 numbers when first number increase by 160%, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए सीजीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों भाई ये, और आपका दिल्ली पुलिस में देखो नहीं आते ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये काफी, कि एक नंबर है जिसका पहला नंबर 160% बढ़ा दिया जाए, और सेकंड नंबर 86 लेस देन द सेकंड नंबर, if the first number increase by 110, the obtained number is 200 less than the second number, find the sum of two numbers। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन। तो ए का 160 बढ़ाया मतलब 260% होगा, ए का 260% इक्वल टू बी का, बी है अपने पास 86 लेस है, पहली क्वेश्चन नहीं बन गई। अब ए बढ़ रहा है 110 से, ओनली फॉर ए + 110 इक्वल टू बी है वो 200 लेस हो रहा है, ठीक है भाई। अब ए का 260% निकालेंगे तो कितना आएगा 2.6 आएगा, तो यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, ए इंटू 260/100, पॉइंट से पॉइंट काट 0 0 काटेंगे, 10 से दोस्तों यहाँ क्या आएगा 2.6 से आएगा, तो 2.6 से आएगा, यहाँ पे ध्यान रखता हूँ मैं 2.6 से, तो 2.6 से माइनस ए 1.6 से माइनस कर लो यहाँ पे, तो 1.6 से -110, बी से बी कैंसिल, अब माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये कितना आएगा 114 आएगा ना, ये जाएगा इस तरफ, तो क्या बचेगा ये 224 हो जाएगा, तो 1.6 से इक्वल टू 224 हो जाएगा, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों यहाँ पे, अब देखो 16 एकम 16, 16 एकम 16 अपने पास क्या बचा 6 और 4 16 चौक 64, तो ए की वैल्यू आएगी 140, ए की वैल्यू 140 दोस्तों यहाँ रखेंगे अपन, इसमें रखेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 140 + 110, 140 + 110 कितना आएगा 250 इक्वल टू बी - 200, ये इस तरफ आएगा, तो बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, बी की वैल्यू 450, ए की वैल्यू 140, बी की वैल्यू 450, सम करेंगे तो 590 बनेगा, तो 590 पूछा, ए + बी पूछा है, बी 450 है, सम कर लो, तो ए + बी इक्वल टू 590, तो 590 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है भाई। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, जो एकदम नॉर्मल तरीके से समझा दिया आप लोगों को, ठीक है भाई। आगे देखो दोस्तों, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यदि उम्मीद करता हूँ किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करिए। एक नंबर है, इसको डिवाइड किया 2 पार्ट में, तो पहले पार्ट है x का 60, x का 80% इक्वल टू, दूसरा पार्ट है वो 60% ऑफ सेकंड पार्ट बाई 3, x का 60% + 3, फिर बोला सेकंड पार्ट बाई 3, अब बोला 80% ऑफ, नहीं गलत पढ़ लिया मैंने, सच ए वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट एक्सीड 60% ऑफ सेकंड पार्ट बाई 3, ठीक है, और 80% ऑफ सेकंड पार्ट एक्सीड 90% ऑफ फर्स्ट बाई, ठीक है भाई। अब बोला x का 90% बोला है, और वो 6 से एक्सीड बोल रहा है, और सेकंड पार्ट को x का 80% बोला है, ठीक है, ऐसे बोला है क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे अपन सोल्व करने के लिए इसको, बस सेकंड पार्ट को तो y लिया ना आप लोग, सेकंड पार्ट को मैंने x ले लिया, यहाँ पे गलती कर दी, सेकंड पार्ट को y ले लो, या y ले लो यहाँ पर ना। अब देखो, अब यहाँ 2 से काट दो पूरी क्वेश्चन को, 2 से काटा मैंने यहाँ पे, तो ये 45, ये 3 और ये 40,
अब देखो ये यहाँ पे प्लस का 3 है, ये प्लस का 3, आपस में क्या जगह माइनस करने पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा सम करो 80 प्लस 45 125। तो x ऑफ 125% इक्वल टू y ऑफ 100%। तो यहाँ से x अपॉन वाई निकालूंगा दोस्तों मैं, x अपॉन वाई मेरा क्या आएगा 125 अपॉन में 100। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा मेरा 4/5। अब 4 और 5 का सम है 9। अब 4 का 80% निकालो, कितना आएगा 8 चौक 32 में 3.2 आया। 5 का 60% निकालो 3 आया। ये इससे ज्यादा कितना दोस्तों यहाँ पे, ये ज्यादा है 2.2, ये ज्यादा 0.2 ज्यादा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ये 3 ज्यादा है। देखो यहाँ पढ़ो, पहला पार्ट हूं दूसरे से 3 ज्यादा बता रहा है, तो 3 नहीं 0.2 केवल 3 है। तो 1 की वैल्यू आएगी 15, क्यों यहाँ से पॉइंट आएंगे। तो 2/10, 1/5, 1 की वैल्यू आएगी 15। कैसे करेंगे देखो, 0.2 अपॉन में 10 इक्वल टू 3, पॉइंट हट गया, 2 से काटेंगे 1, 2 से काटेंगे 5, 5 या 15। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, सम कितना है मेरा यहाँ दोनों का 9। तो 9 की वैल्यू 15 नंबर 135। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। तो दोस्तों ऐसे नए नए PYQ देखने के लिए आप हमारे चैनल मैथ बाय साइंस सर को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद दोस्तों।